Hi everyone. Today we are going to discuss about discharge of surety in the chapter of contract of indemnity and guarantee, जिसमें आज हम लोग थर्ड मेथड पढ़ेंगे। तीन वे से डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी हो सकता है। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद फिर सेकंड था बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग देखेंगे बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 3 सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 142, सेक्शन 142, सेक्शन 143 एंड सेक्शन 144। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 सेक्शंस के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट विच इज़ अबाउट बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसी कारण से इनवैलिड हो गया। तो उसमें हम लोग 3 केसेस को पढ़ेंगे जो कि कवर है अंडर सेक्शन 142, 143 एंड 144। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। अब इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम लोग देखेंगे 3 सेक्शन। सेक्शन 142 सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सेक्शन 142, दूसरा सेक्शन 143 और तीसरा सेक्शन 144। अब सेक्शन 142 बताता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है किसी मिस रिप्रेजेंटेशन तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। अगर क्रेडिटर के मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण या उसके कोई नॉलेज और एसेंट उसके मतलब उसको पता है, उसके नॉलेज या एसेंट के कारण कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और वो मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर रहा है, affecting material part of transaction, material part of transaction, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इनवैलिड होगा। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो गया तो क्या होगा? श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्रेडिटर का फॉल्ट है। क्रेडिटर के फॉल्ट से क्या हुआ? मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण ये गारंटी दिया गया। अब क्रेडिटर का फॉल्ट है, इसमें श्योरिटी का कोई फॉल्ट नहीं, इसलिए श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 142 हम लोगों ने डिस्कस किया। अब सेक्शन 143 क्या कहता है वो देखते हैं। अब सेक्शन 143 कहता है कि एनी गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कंसीलमेंट, ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का डिक्शनरी मीनिंग हम लोग जानते हैं, छुपाना। तो कुछ बात को छुपा के अगर कोई गारंटी ऑब्टेन किया गया है तो वो इनवैलिड होगा। ये सेक्शन 143 में इसमें क्या कहता है? अब इसमें कहता है एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज़ ऑब्टेन, जो कि क्रेडिटर को मिला है बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस। इसमें मटेरियल सर्कमस्टांसेस को छुपा के गारंटी ऑब्टेन किया गया है, क्या किया गया? छुपाया गया है, तो वो गारंटी इनवैलिड हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए गारंटी किया सी को पेमेंट के लिए। किस बात का पेमेंट के लिए? कि अगर तुम आयरन सप्लाई करोगे बी को आयरन सप्लाई करोगे 2,10,000 के अमाउंट का आयरन सप्लाई करोगे तो हम उसके पेमेंट का गारंटी करेंगे। अब यहाँ पर बी और सी जो है प्राइवेटली एग्री किया, यहाँ बी और सी प्राइवेटली एग्री किया कि बी जो है वो 5 रुपये पर टन मार्केट प्राइस से ऊपर में पेमेंट करेगा अपने पुराने डेट को पूरा करने के लिए। पर टन 5 रुपये ज़्यादा पे करेगा। ये दोनों प्राइवेटली एग्री किया, प्राइवेटली
एग्री किया। यहाँ कंसील किया जा रहा है मटेरियल फैक्ट फ्रॉम ए, तो यहाँ पर प्राइवेटली एग्री किया कि वो 5 रुपया, बी जो है 5 रुपया पर टन, 5 रुपया पर टन ज़्यादा पे करेगा, 5 रुपीज़ पर टन ज़्यादा पे करेगा इन लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड डेट, अपने पुराने डेट को चुकाने के। तो यहाँ पर मटेरियल फैक्ट जो है ए से छुपाया गया, तो यहाँ पर ए से चूँकि ये छुपाया गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा और श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योर। तो सेक्शन 143 क्या था कि अगर कोई गारंटी किसी मीन्स ऑफ कंसीलमेंट से ऑब्टेन किया गया है तो वो इनवैलिड होगा और इसके कारण श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब सेक्शन 144 क्या कहता है वो देखते हैं। अब सेक्शन 144 को श्योरिटी के बारे में बताता है। को श्योरिटी, इसको मैंने ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियोस में। को श्योरिटी क्या होता है, यहाँ पर क्या कहता है कि एक जो श्योरिटी होता है, श्योरिटी यहाँ पर मान लिए 2 पार्टी है, श्योरिटी और ये गारंटी मान लिए दे रहा है क्रेडिटर को। चलिए यहाँ श्योरिटी है, ये गारंटी दे रहा है क्रेडिटर को कि तुम तभी मेरे को शू कर पाओगे पैसे के लिए जब अनदर को श्योरिटी, ये श्योरिटी ए है, अनदर को श्योरिटी मतलब एक और श्योरिटी इसके साथ ज्वाइन करेगा, बी, ए और बी ज्वाइन करेगा, तभी जाके वो गारंटी जो है वो वैलिड होगा। मतलब मान लिए 10,000 का श्योरिटी, एक एजम्पशन लेते हैं कि ए क्या किया, ए श्योरिटी है वो गारंटी किया सी को कि तुम डी को क्या करो, आयरन सप्लाई करो और इसका पेमेंट अगर सी नहीं कर पाया तो हम कर देंगे, पर एक शर्त है कि इसका पेमेंट तभी हम करेंगे जब मेरे को बी ज्वाइन करेगा एज ए को श्योरिटी। बट यहाँ क्या हुआ, बी रिफ्यूज़ कर दिया ज्वाइन करने से। अगर बी रिफ्यूज़ कर देगा ज्वाइन करने से तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर बी ज्वाइन करेगा तभी वो गारंटी को सक्सेसफुल कर पाएगा, मतलब वो क्लेम जो किया है सी उसका पेमेंट करेगा। बट यहाँ पर क्या है, बी तो रिफ्यूज़ कर दिया, को श्योरिटी आया ही नहीं, उसका जो साथ में श्योरिटी था वो तो आया ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा और श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या था, ये को श्योरिटी के बारे में था। ये था मिस रिप्रेजेंटेशन, ये कंसीलमेंट के बारे में डिस्कस करता है और ये को श्योरिटी के बारे में डिस्कस करता है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।